हाँ। व्हाट इज प्राइम नंबर? कोई भी नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो। ठीक है। सिर्फ वन से हो और पी से हो, पी मतलब खुद से हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, 1, 2, 3, 5, 7। 9 प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 9 3 से भी होता है। हाँ। 1 9 के अलावा 3 से भी होता है। 11, 13, 15 भी नहीं है, क्योंकि 15 किससे होगा? 3 से, 5 से, 1 से, 15 से। यस। तो यू कैन राइट 17, 19, 21 भी। होता है प्राइम नंबर। हाँ। 17 प्राइम नंबर है। यस। 21 नहीं होगा, क्योंकि 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, और 21 से भी होगा। 23, 25, 27, 29, एंड सो ऑन, राइट? तो लिख ये लो, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके। अभी लिखो, व्हाट इज वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज। वेल ऑर्डर। हाँ। मुझे लिखा है अंदर बुक के अंदर, वही लिखना है ना। हाँ, इसमें क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन नेगेटिव का, हाँ, नॉन एम्प्टी सेट कौन सा होता है? जो खाली ना रहो, कम से कम एक एलिमेंट तो हो उसमें। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ले लो, फाइनाइट सेट ले लो, इनफाइनाइट सेट ले लो, वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और हाँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर पे, तो उसमें सबसे छोटा इंटीजर कोई ना कोई जरूर रहेगा। जैसे सबसे सेट, छोटा इंटीजर है। सबसे छोटा इंटीजर कोई ना कोई जरूर रहेगा। तो लॉजिक समझ नहीं आ रहा। जैसे सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होता है? तो इसमें देखो, एक वन, एक सबसे छोटा नंबर तो जरूर रहेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स क्या होता है? सिक्स। तो इसमें सबसे छोटा इंटीजर क्या है? 2 है ना। सबसे छोटा, अच्छा ये इवन है ना, सॉरी। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है? 1 2 3। सॉरी, 1 3 5 7। तो यही है वेल ऑर्डरिंग। वेल ऑर्डरिंग का मतलब होता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का, तो उसमें सबसे छोटा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, ये पक्का है। एक और बार रिपीट करना है, अभी आपने क्या बनाई? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है हाँ। और नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो उसमें सबसे छोटा इंटीजर एक जरूर रहेगा। जैसे इस सेट में सबसे छोटा इंटीजर क्या है? वन है। 1। इसमें भी 1 है। इसमें क्या है? 2 है। इसमें क्या है? 1 है। तो सब में एक एलिमेंट रहेगा जो सबसे छोटा होगा। इसी को बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग सेट। लिख लो डेफिनेशन। फर्स्ट लाइन ही लिखना है, जो डेफिनेशन है कि पूरा लिख पूरा लिखो। दे।
एग्जाम्पल भी लिखना। हाँ। अब सेट ऑफ ऑल इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसमें कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं रहेगा, क्यों? जैसे क्यों? सेट ऑफ इंटीजर ले लेता हूँ, क्योंकि सबसे छोटा नेगेटिव इन्फिन माइनस इन्फिनिटी होता है ना। कुछ छोटा माइनस इंफिनिटी था। तो माइनस इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, नहीं। तो इसमें नहीं होगा। ओके। तो जो फर्स्ट लाइन जो है डेफिनेशन में क्या बोला है फिर? इसमें ये बोला नॉन नेगेटिव के लिए, ये तो नेगेटिव भी है ना। अच्छा, हाँ। यानी जब पॉजिटिव रहेंगे वहां पर ही हो एग्जिस्ट जाएगा। करेगा, यस, उसे बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग। तो ये जो प्रॉपर्टी इसी में ही करेगा कि हमेशा कोई भी जगह पे करेगा? नहीं, सिर्फ नॉन नेगेटिव के लिए। फिर से सुनो, नॉन नेगेटिव मतलब क्या है? उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ। ओके। अब लिखो डिविजिबिलिटी थ्योरम। डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या होता है? अगर कोई नंबर ए है या कोई नंबर बी है, इसको तुम के ए प्लस आर लिख सकते हो। बी को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ए को क्या बोलते हैं? कोसेन। वॉर्टेक्स। वही कोसेन। क्या? हाँ। तो और ए को बोलते हैं, रिमाइंडर शायद। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। फाइजर हो गया, आर रिमाइंडर हो आर गया। इज रिमाइंडर। यस। तो इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी थ्योरम। ये थियरम है? हाँ। अच्छा। जैसे डेफिनेशन में ये लिखना, ठीक है? हाँ। तो ये थ्योरम लिखने के बाद ये लिखना। अब ऐसे एग्जांपल देखो, जैसे 56 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 56 को तुम लिखोगे 3 वेरी गुड पापा है। इंटू 18, राइट? 18 × 3 + 2। तो रिमाइंडर क्या है? ये आर है ना, ये ए है, ये क्या है? के है, और ये क्या है? बी है। समझ गया ना? ये तो आपने वो लिखा है ना, इसी को स्प्लिट करके लिखा होगा ना? हाँ, तो वही चीज है ना। ये क्या है? डिविडेंड है। सबसे बड़ा नंबर डिविडेंड होता है। ये क्या है? डिवाइजर है, राइट? मतलब 56 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 18/3 + 2 मिलेगा। अच्छा। सबसे बड़ा वाला
डिवाइजर तो डिविडेंड होता है। डिविडेंड जो होता डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलेंगे। हाँ। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। है। ये मेरा इस सिलेबस में ये आता है ना। हाँ हाँ।
हो गया, लिख चुके। हाँ नहीं, ये जो 18/4 लिखा हुआ 18/4। हाँ। है, हाँ उसके 4 आ रहा है प्लस रिमाइंडर 2 कैसे आ रहा है, एक ही रिमाइंडर होगा ना। 4 4 या कितना होता है? 16। तो दो ही बचेगा ना। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 लिख सकता हूँ ना, हाँ, +2। आप समझे? तो डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए लिखा है जी। हाँ, तो ये रिमाइंडर है। हाँ, जब डिवाइड नहीं होगा तब ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, डायरेक्टली डिवाइड होगा तो एक ही बात तो चलेगा ना। डायरेक्ट डिवाइड होगा तो 4 × 4 लिख दो, बस हो गया। ठीक है। हाँ। अब इसका, ओके, अब इसका थ्योरम लिखो, प्रॉपर्टीज है कुछ। इसी का क्या। हाँ, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, मान लो 3 नंबर है, A B C। ये तीनों क्या है? इंटीजर्स हैं। ABC। ठीक है। हाँ। अच्छा, इस सिंबल को बोलते हैं A / B। हाँ। A/C। B लिखा है ना। हाँ, तो अगर A B को डिवाइड कर रहा है, B C को कर रहा है, देन A डिवाइड करेगा C को। ये तो वो हो गया सैंडविच थ्योरम। हाँ, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? अगर C डिवाइड कर रहा है A को, और C डिवाइड कर रहा है B को, तो इसका मतलब C डिवाइड करेगा MA + NB को। वेरी इंपॉर्टेंट। M और N इंटीजर है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तीसरा देखो, A कोई भी नंबर है, 0 को हमेशा डिवाइड करेगा, बट A कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। ए डिवाइड करेगा 0 को, 0 कभी भी ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो। एग्जाम्पल देखो। पहला वाला क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, और 4 कर रहा है 8 को, तो 2 8 को भी करेगा ना। हाँ। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, सपोज 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, हाँ। और 2 डिवाइड कर रहा है 16 को, तो तुम लिख सकते हो 2 डिवाइड करेगा, यहाँ कोई भी नंबर ले लो, चलो मैं 2 × 8 लिख लेता हूँ, और यहाँ 3 × 16 लिख देता हूँ, ये इसको भी डिवाइड करेगा। कैसे? 16 + 48, 64, तो 2 64 को भी करेगा ना। और ये ट्रू है, यही दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा क्या है, ए कोई भी नंबर ले लो, 0 को डिवाइड करता ही है। ओके। ये भी लिख लेना, ये भी एग्जाम्पल लिख लेना दोनों। ओके। 0 वाला क्या है, 0 वाला। 0 तो सबको डिवाइड करता है ना। हाँ, जैसे राइट। वो ये क्या बोल रहा है, 0 नहीं होना चाहिए पर 0 से डिवाइड करना चाहिए। हाँ। अच्छा।
पूरा लिखना है क्या, प्रूफ वन सिंस वाला? नहीं, बस डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो। ठीक। ये बुक आप मुझे सेंड कर दोगे क्या, सो दैट मैं तो मुझे रेफर कर पाऊंगा, तो नहीं कोई कर पाऊंगा। हाँ हाँ, भेजता हूँ मैं। फ्यूचर में। हाँ। हो गया बेटा। ओके। अब प्रूफ देखते हैं क्या करके। ठीक है। देखो, पहला क्या बोला है, ए बी को करेगा। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, कि तुम लिख सकते हो बी इज इक्वल टू के, राइट। हाँ। अगर बी सी को कर रहा है तो देन यू कैन राइट व्हाट, के बी। के डैश ले लेता हूँ बी। ओके। तो जरूर नहीं के ही ले, राइट। ओके। तो तुम्हारे पास क्या है, के डैश इज इक्वल टू बी है ना। हाँ। के डैश और बी का वैल्यू क्या है ऊपर, के इंटू ए है ना। इस। हाँ। बी का वैल्यू है, हाँ। के डैश इंटू के को एक नया के मान लेता हूँ, लेट सपोज के डबल डैश मान लेता हूँ। ठीक है। इसका मतलब तुम लिख सकते हो ए डिवाइड सी, राइट ना। यस। यस, ये प्रूव्ड हो गया, पहला वाला प्रॉपर्टी लिख लो। और के डबल डैश का क्या हो गया करता के डबल डैश तो कोसेंट है ना। इसका मतलब है? सी फैक्टर है ए का। अगर सी फैक्टर है ए का, देन यू कैन राइट ए डिवाइड सी। सी इज ए फैक्टर ऑफ ए, देन यू कैन से ए डिवाइड्स। सी। हाँ। ए डिवाइड बाई बी के बाद का आपने क्या लिखा है? ए डिवाइड बाई बी मीन्स बी इज इक्वल टू के ए। मीन, एम ई ए एन। हाँ, एम ई ए एन एस मीन्स। इसका मतलब क्या? अरे यार, ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, बी इज इक्वल टू के। ये वो समझ गया, लेकिन ये मीन का मतलब क्या? ए डिवाइड बी मीन्स। मीन्स लिखा है आपने मतलब? हाँ। अच्छा अच्छा। लिख चुके। हाँ लिख लिया लिख लिया। अच्छा, ये दूसरा वाला प्रूफ लिखो, मैं इसको समझा रहा हूँ, पहले लिख लो।
ओके, अब देखो, सी डिवाइड कर रहा है ए को, हाँ। इसका मतलब तुम लिख सकते हो के सी, राइट। केस के, हाँ। ओके, सी डिवाइड कर रहा है बी को, के डैश सी। हाँ, तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो ए डैश सी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, पहला और दूसरा, तो इसमें एम, के डबल डैश सी। हाँ, इसमें एम का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले वाले में, और इसमें एन का मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ, तो हाँ। क्या जाएगा, एम के सी, राइट, yes। प्लस एन के डैश सी। दोनों में कॉमन क्या है, बरोबर, कॉमन के है क्या है ना। ना, है ना। एम के प्लस एन के डैश। यस। अच्छा, ये तो कोई ना कोई इंटीजर रहेगा ना, हाँ। इसको मैं क्या मान लूँ, के डबल डैश मान लूँ, राइट ओके। ना। यस। इसका मतलब तुम इसको लिख सकते हो, राइट, प्रूव्ड हो गया। ओके, लिख लिया ना, नहीं, देखिए ये लिख रहा हूँ। तो तुम बोले हो गया। मैंने नहीं बोला होगा। अच्छा, ठीक है, लिख लो इसको। हाँ। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी एल्गोरिदम, ठीक है। डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम, यस। हम्म, तो वही थ्योरम है जो ऊपर लिखे थे। तो अगर अगर दो इंटीजर है ए और बी, और ए डिवाइड कर रहा है बी को, या सॉरी, बी डिवाइड कर रहा है ए को, इसका मतलब तुम इसको लिख सकते हो क्या, ए क्यू बी प्लस आर, राइट। और आर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो से लेकर बी से छोटा। ओके, अच्छा। इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो थ्योरम लिखो, और इसको पूरा हम, लिखना है हाँ, प्रूफ वगैरह। पहले इतना लिखो, हम प्रूफ करके बताएंगे तब लिखना। अच्छा। हम्म।
अब जैसे एग्जांपल देखो, अच्छा। यहाँ एक नंबर है ए, इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है। जैसे 0,22 है, तो 0 को 22 के फॉर्म में लिखना है। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 × 22 + 0, क्योंकि इसका अल्टीमेट रिजल्ट तो 0 ही आएगा ना। हो जाएगा, हाँ। दूसरा, -13 को ब्रेक करो 5 के फॉर्म में, तो -3 × 5 + 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये कितना होगा, -13। हाँ। -13 + 2 कितना होता है, सॉरी, -15 + 13 कितना होगा, -13। समझ गए ना। तेरह। -44, -45, तो इसको तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, राइट ना। यस। यस, ये लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा मैंने किया है, चौथा और पांचवा ट्राई करो तुम। पहले ये लिख लो।
हाँ, पहले 22 से डिवाइड करो। तो 22 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? कर लेता है एक बार। हाँ, माइनस तो -888 इंटू 22 प्लस 18 18 रिमाइंडर बचेगा। एक मिनट। एट 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 डिवाइड करना है 8888 ना। हाँ, 21.99797 का। नहीं 22 से करो डिवाइड। 22 से करना 19 वाले का ना। हाँ, प्लस 1.8 डिवाइड 132 आ रहा है -8887.1818। हाँ, तो 8887.8 आ रहा है, तो उसको राउंड फिगर 8 लिख लो। राइट। इसका मतलब इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। 22 से। हाँ, -195,518। 518 ना। इसका मतलब रिमाइंडर ये 18 बचेगा। समझ गया ना? लिख लो। अब जैसे ये है, 100 को लिखो, 0 क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 100 ही बचा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला। ये दोनों नोट कर लो। वो मल्टीप्लाई के 999 से प्लस 100 किया हाँ, तो क्योंकि 100 आ गया। हाँ, 0 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, तो बचेगा रिमाइंडर 100। ओके। हाँ, अच्छा, तो अभी प्राइम नंबर बताया था ना क्या होता है? कोई भी नंबर जो हाँ, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ खुद से हो। राइट ना? तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, लिख लिए था ना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स को जल्दी कर रहे हैं, ये डेफिनेशन काम है। डेफिनेशन। ये फिर जो आपने पहले दिया था वो वाला ही है ना ये। हाँ, वही है। हाँ तो मुझको तो ओके। ये देख लेते हैं एक बार फिर। हाँ, लिख लो चाहे तो। लिख तो लिया है। फिर से लिख लो, क्योंकि ये फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ। राइट। ये एग्जाम्पल है। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये एग्जाम्पल है कुछ। हाँ, ये बोलिए।
लिख लिया। लिख रहा हूँ। डन। ओके। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर प्राइम ना हो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। ठीक है, जैसे सिक्स। सिक्स क्या है? टू और थ्री का मल्टीपल है ना, 10, हाँ, 15, 55, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये भी नोट कर लो। मतलब इससे डिविजिबल है। हाँ, जो किसी ना किसी से डिविजिबल है। नोट कर लो इसको। अब देखो, जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर, हाँ। उनके कुछ ना कुछ प्राइम डिवाइजर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन वन हैज ए प्राइम डिवाइजर। ठीक है। हाँ। जैसे देखो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 10 ले लेता हूँ, तो 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना। हाँ।
ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसको क्या बोलेंगे? प्राइम डिवाइजर। दो प्राइम नंबर को प्राइम डिवाइजर, नहीं, एटलीस्ट एक प्राइम तो होना चाहिए उसमें। तो उसको बोलते हैं प्राइम डिवाइजर। हाँ, कोई भी नंबर हो प्राइम नंबर से बनता है। जैसे 9 ले लो, ये प्राइम नहीं है, लेकिन ये क्या है, 3 का पावर 2 है ना। तो 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 into 3, तो वो 3, फिर उसमें एक आ गया, हाँ, तो तो प्राइम 3 क्या डिवाइजर। है? 3 एक प्राइम नंबर है ना। तो 9 कैसे बना है? प्राइम नंबर से, राइट। जैसे इवन नंबर ले लो, 16 ले लो। 16 क्या है? 2 का पावर 4 ना। तो यहाँ भी प्राइम नंबर आ रहा है ना, 2 भी तो प्राइम नंबर है। यस। तो कोई भी नंबर हो प्राइम डिवाइडर से बनता है, तो ये लिखो। यस। और इसका ये पूरा प्रूफ लिख लेना, फिर मैं समझा रहा हूँ कि कैसे इसका प्रूफ को हम वेरीफाई करेंगे। अच्छा।
समराइज कर। ओके। मान लो कि ये थ्योरम प्रूव ट्रू नहीं है, राइट। इसको हम लोग कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। मान लो ये थ्योरम प्रूफ नहीं है, ट्रू नहीं है। इसका मतलब कोई तो एक पॉजिटिव इंटीरियर होगा वन से बड़ा, जिसका कोई भी प्राइम डिवाइजर नहीं होगा, राइट ना। तो ऐसे सबसे छोटे नंबर को मैं एन ले लेता हूँ, इसका कोई भी प्राइम डिवाइजर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एन डिवाइड्स एन करेगा ना। हाँ अगर एन डिवाइड एन कर रहा है तो एन तो कंपोजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू ए बी। हाँ। और ए का वैल्यू क्या हो सकता है, वन से लेकर एन तक। और बी का भी वैल्यू क्या हो सकता है, वन से लेकर एन तक, राइट। ये वाला समझा दे। एन का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या रहेगा, वन से लेकर एन के बीच में। हाँ और बी का भी वैल्यू क्या रहेगा, वन से लेकर एन के बीच में। हाँ ओके। तो हाँ। अगर ऐसा है तो ये चीज क्लियर है कि पी ए को डिवाइड करेगा, ओके। राइट। बट अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी करेगा। हाँ अगर पी ए बी को कर रहा है और ए बी का वैल्यू क्या है, एन है ना, हाँ। तो पी एन को डिवाइड कर रहा है। इसका एग्जैक्टली और हाँ। मैंने माना था कि ये ट्रू नहीं है, लेकिन यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना। हाँ इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत है। ओके। हाँ यस, लिख लिया। हाँ आगे चले। हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो, अ, अब लिखो कोई भी कंपोजिट नंबर हो, अगर एन जीरो से बड़ा है तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा रूट एन से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नोट कर लो। फिर एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। तो भी लिखना है क्या इसका? प्रूफ नहीं लिखो। ऊपर का हो गया हाँ। हो गया ना। हाँ
अगर से 40 है, 40 क्या है, कंपोजिट नंबर है ना? तो हाँ। रूट 40 कितना आएगा, 6.32, ऐसा समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, राइट? yes। ओके। तो 6 से छोटा कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5 ना? हाँ। ओके। इसका मतलब 2, 3, 5 इसमें प्राइम इंटीजर, तो 40 को तुम लिख सकते हो क्या? 2 × 2 × 10 ना? हाँ बराबर हाँ। तो 10 को भी क्या लिख सकते हो, 2 × 5 ना? 5। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 5 एक बार। तो प्राइम डिवाइजर क्या आ गए? 2 और 3, सॉरी 2 और 5। मोबाइल। हाँ। तो 2, 3, 5 में से कोई ना कोई रहेगा, जो कि इसमें से क्या है, 2 और 5 है, समझ गए? नोट कर लो कि एग्जाम्पल। डन। ओके। अब तुम बता सकते हो 509 का? फाइव बट जीरो नाइन का। हाँ। इसलिए बड़े बड़े कैसे दे रहे हैं यार? ठीक है।
तो आ नहीं रहेगा ना, कैसे लिखते हैं? आ, देखो। और बड़ा बड़ा टेबल भी होता है इधर के साथ, समझ में आता है। देखो, पहली बात तो यार यार करना बंद करो। थोड़ा सा अपने लैंग्वेज को सुधारो, ठीक है? नहीं नहीं, मेरा सुनो बात पहले। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा वर्ड नहीं सुनूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। हम्म। और नेक्स्ट टाइम आई यूज दिस वर्ड। हाँ। देखो, कैलकुलेटर तो यूज करते हो ना? कैलकुलेटर फिलहाल तो यूज नहीं किया मैंने। ओके, 509 का रूट लो, देखो कितना आएगा। 22 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? तो लेट मी चेक। हाँ, चेक करो एक बार। 22.5610। तो 22 से छोटे जितने प्राइम नंबर है लिख लो इधर। 2, 3, 5, 7, 11, और क्या हो सकता है? 13, 17, 19, राइट? ओके। अब चेक करो, क्या 5092 से डिवाइड होगा? आई डोंट थिंक सो। नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर, इवन नंबर है। हम्म। और 509 ऑड नंबर है। 3 से चेक करो। प्लीज। चेक करो, इसमें तुम्हें कैलकुलस ईएनटी में कहीं ना कहीं तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, छोटा मोटा ओके। कैलकुलेशन। तो ये 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है? 7 से भी नहीं होगा, चेक करो। जितने भी प्राइम नंबर है किसी से नहीं हो रहा है, राइट? यस। अगर ये किसी से नहीं हो रहा है तो यू कैन से 509 इज ए प्राइम नंबर। ओके। तो जैसे कभी कभी पूछ सकता है कि चेक करो क्या 509 प्राइम है। तो पहला काम तुम्हें क्या करना है, 509 का रूट लेना है, विच इज इक्वल टू 22.56, राइट? हम्म। अब 22 पॉइंट जो भी है उससे छोटा जितने प्राइम नंबर है सब लिख लो, राइट? ओके। ओके। एंड देन चेक करो, अगर किसी भी प्राइम नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो यू कैन से 509 इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ लिख लो, सिंस 509 इज नॉट डिविजिबल बाई any one of the above number, तो 509 is a prime number. ओके। यस। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेक करो क्या ये प्राइम नंबर है। तो ऑलवेज फाइंड द रूट, और रूट जो भी आएगा उससे छोटा जितने प्राइम नंबर है वो लिख लो। और चेक करते जाओ क्या सभी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो प्राइम है, अगर हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है।
How will come to know that the particular number is divided by the particular number or not? Like how will come to know कि 3 से divide हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 5 से divide हो रहा है कि नहीं हो रहा है, because it's a very like big number. हाँ देखो, कैलकुलेटर में ये डालो 509 डिवाइड बाई 3, देखो कितना आ रहा है। अगर पॉइंट में आ रहा है तो नहीं डिवाइड हो रहा है। चेक करो 509 डिवाइड बाई 3। 169 point. पॉइंट में आ रहा है ना, मतलब वो डिवाइड नहीं होगा, राइट। वैसे तुम 5 के लिए चेक करो, 7 के लिए चेक करो। So the answer should not come in point. हाँ, अगर पॉइंट में आ रहा है तो नहीं है, अगर पॉइंट में नहीं आएगा तो वो डिवाइड हो रहा है। Okay. Noted. नोटेड। एक एग्जांपल और देखते हैं। 2093। चलो बहुत बड़ा नंबर नहीं लेता हूँ, 299 लेता हूँ। चेक करता हूँ क्या ये प्राइम है। तो सबसे पहले इसका रूट बताओ कितना आ रहा है। 17.29 है। Yes. तो 17.29 आ रहा है। और 17 से छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और 17 है, राइट ना। Yes. तो चेक करो, पहले चेक करो तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? No. 3 से? No. 5 से? No. ठीक है, 7 से चेक करो। No. नहीं हो रहा है ना। No. 11 से चेक करो। No. 13 से? No. 13 से नहीं हो रहा है। No. 299 डिवाइड बाई 13, ये तो 23 आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है। 13 divided by 299 तो मुझे 0.04347 आ रहा है. 299 डिवाइड बाई 13 करो, कितना आ रहा है? 0.4 0.043 कुछ नहीं, कर. पहले 299 लिखोगे, फिर डिवाइड 13 लिखोगे। 13, 13 को नहीं डिवाइड करना है। ओके. यस आंसर इज 23 क्या? 23 मतलब 13 से डिवाइड हो रहा है, राइट ना। हम्म. इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, तो लिख लो सिंस 299 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 13, सो 299 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना। हम्म. इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके। डन. ओके, ये समझ गए ना। हम्म. थोड़ा टाइम से आ जाओ, क्योंकि मेरा दूसरा भी क्लास रहता है, वो टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। ओके. ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेस आया करो मुझे पहले बोल दिया करा करो। या मैसेज. हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आज इतना ही करते हैं, कल इसके आगे देखते हैं। ठीक? ये पीडीएफ मैं तुम्हें भेजता हूँ, ठीक है। या. यस.